हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। गाइज, आज हम आपको दिखाएंगे कि अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कैसे किया जाता है। उनकी सेवा के अतिरिक्त और भी हम कुछ आप सबको बताएंगे। तो इससे पहले आप सब बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो गाइज, आइए हम लड्डू गोपाल जी को सबसे बड़े आसान तरीके से स्नान कराएंगे। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि काले हो जाते हैं ठाकुर जी, उनकी चमक नहीं पहले जैसी रहती हैं। तो गाइज, हमें एक काम करना चाहिए। जब भी हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं, हमें साधारण सा ही उपाय अपने ठाकुर जी के लिए अपनाने चाहिए, जो घरेलू नुस्खे होते हैं। सबसे पहले हम ठाकुर जी को हल्दी लेंगे, जैसे आपके घर में हल्दी होती है। उसके बाद हम हल्दी को थोड़ा सा गीला करके ठाकुर जी की मालिश करेंगे नरम नरम हाथों से। और जहाँ जहाँ आपको कालापन नज़र आता है, वहाँ वहाँ तक आप उनकी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। और फिर उनको अच्छे से पानी से स्वस्थ, यानी कि एकदम बढ़िया वाला पानी होना चाहिए, जो पीने का पानी होता है, उससे हम इनको साधारण पानी से स्नान कराएंगे। तो हम यहाँ पर नरम नरम हाथों से सारी जगह पर ठाकुर जी के हल्दी से मालिश कर देते हैं, जिससे हमारे ठाकुर जी पहले जैसे चमके। और जैसे हम नए लाते हैं उस टाइम पे बहुत चमक रहती है। तो धीरे धीरे जब स्नान कराते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, तो उनकी चमक थोड़ी सांवली सी दिखने लगती है। गाइस, तो इससे पहले आप ये नुस्खा ज़रूर अपनाइएगा, हल्दी वाला उपाय ज़रूर कीजिएगा। आपके ठाकुर जी पहले जैसे दिखने लगेंगे और पहले की तरह चमक येल्लो येल्लो सी आपको अपने ठाकुर जी में नज़र आएंगे। गाइस, तो उनको अच्छे से हम मसाज करेंगे हल्दी लगाकर सारी जहाँ जहाँ आपको कालापन नज़र आता है। और फिर उनकी मसाज करके हमें पीने वाला जो पानी होता है उससे हम इनको स्नान कराएंगे। और मेरे ठाकुर जी का जो मेकअप है थोड़ा वो उतर गया है, क्योंकि मैंने जब ये जन्माष्टमी पर लिए थे तो उनका मेकअप मैंने कराया था। और पूरा एक साल होने वाला है, तो एक साल चल गया गाइज। और अब मेरे ठाकुर जी दोबारा से मेकअप करवाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ठाकुर जी को कैसे मैं उनकी मालिश करके हल्दी से पहले जैसी चमक आपको दिखाती हूँ गाइज। और बहुत सुंदर लगेंगे जब आप इस तरह का ये नुस्खा अपनाएंगे, और आपके ठाकुर जी भी पहले जैसे दिखने लगेंगे। और जब भी आप स्नान कराएं, साधारण पानी से स्नान कराएं और दूध से स्नान कराएं। यहाँ पर मैंने दूध से स्नान कराया है और उनको हल्के हाथ से मसाज कर देते हैं, क्योंकि लाला जी को जब भी स्नान कराए दही दूध इनसे आप स्नान कराए और हल्के हल्के हाथों से मालिश कराए। सभी चमक पहले जैसी दिखने लगेगी ठाकुर जी को। और जो पानी होता है उसको इधर उधर मत फेंकना गाइज, क्योंकि इनका जो पानी होता है स्नान करने के बाद हमें अपने घर में छिड़काव करना चाहिए। और जो बाकी का रह जाता है उसको हमें किसी पेड़ पौधे में विसर्जित करना चाहिए, तुलसी माता को छोड़कर। इस बात का विशेष ध्यान रखेगा। और मेरे ठाकुर जी यहाँ पर स्नान कर कर हो गए हैं रेडी। उनको जहाँ जहाँ थोड़ी सी हल्दी बची है वो भी मैं साफ कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा पीलापन सा रह जाता है। और यहाँ पर ना मेरे लड्डू जी के ना हाथ में चोट लग गई थी, क्योंकि ये लुढ़क गए थे। इनकी एक जिद थी, अभी ना अपनी जो मतलब मांग होती है मुझसे करवाते रहते हैं, और इनका ना बेड ख़राब हो गया था। इस वजह से मैं इनको स्नान कराने के लिए ले जा रही थी और ये उस पे से लुढ़क गए, तो इनके हाथ में चोट लग गई थी गाइस। इस वजह से मैंने इनके हाथ में थोड़ा सा रक्षा कवच बांधा है। और अब इनके हाथ को भी मैं सही करवाऊंगी जल्दी ही, और पहले जैसा हो जाएंगे मेरे ठाकुर। मुझे इनको बहुत देख कर रोना आता है, मेरी आत्मा दुखती है जब ये ऐसे होते हैं। तो गाइस, इससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। और मेरे लाला जी यहाँ पर नहाकर हो गए हैं रेडी। और उसके बाद ये देखिए गाइस, बट मैंने इनके लिए नया सोफ़ा सेट और इसी में बेड है जो कि अंदर से फोल्ड हो जाता है, ये लेकर आई हूँ। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सोफ़ा बेड कैसा लगा है मेरे लाला जी का। और ये रेड कलर का है। इसकी एक बात ये है कि बहुत खूबसूरत है, और इससे बढ़िया वाली बात यह है कि अंदर भी फोल्ड हो जाता है। इसको हम सोफ़ा सेट भी बना सकते हैं और हम इसको बेड भी बना सकते हैं गाइज। हमारे ठाकुर जी आराम से लेटते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, बेफिक्र होकर मैं इनको विश्राम कराती हूँ यहाँ पर। और
पहले मतलब थोड़ा ऊंचाई वाला बेड था, उस पे से गिर जाते थे। यहाँ पर देखिए मेरे लाला जी में कितनी अच्छी चमक आई है गाइज। जैसे अभी अभी हम अपने ठाकुर जी को लेकर आए हैं पहली बार, और इनके चेहरे पर जो शाइनिंग है ना वो भी बहुत प्यारी, बहुत क्यूट लग रही है। अब इनको हम वस्त्र भी पहनाएंगे, और यहाँ पर मेरे लाला जी बहुत प्यारे लग रही है। मैं इनकी नज़र उतार लेती हूँ। और जिस भाव से आप अपने लाला जी की सेवा करते हैं, उसी भाव से आप लाला जी की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। उनके हाथ में चोट लगे या ना लगे, क्योंकि हम जिस रूप में करते हैं वे बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पर मैंने पिंक कलर की ड्रेस पहनाई है, जो कि मेरे लाला जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अब इनका हम मेकअप करते हैं, जो इनका श्रृंगार है वो भी कर देते हैं। मैंने इनको माला और हाथों में काली नज़रबंद डाली है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी का ना नज़र बहुत ज़्यादा लगती हैं। और मेरे ठाकुर जी इतने सुंदर है कि इनके सबसे पहले नज़र लग जाती है, जिससे ये गिरते फिरते रहते हैं और अपनी लीलाएं मुझको दिखलाते रहती हैं। तो गाइस, इनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए मैं अब इनका हाथ भी सही करवाने के लिए ले जाऊंगी। और इनके भोग में मैंने रखे हैं ग्रेप्स यानी कि अंगूर, तो उनको हम भोग लगा देते हैं। और यहाँ पर मैंने अब इनके बेड पर इनको उपस्थित किया है, और ये यहाँ पर विराजमान हो गए। इनकी मैं नज़र उतार लेती हूँ गाइज। तो इस तरह से अगर ठाकुर महाराज जी की आप सेवा करते हैं तो वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी की वृद्धि होती है, और किसी भी कार्य में बाधा नहीं होती हैं। तो गाइज, इसी तरह से अगर आप भी अपने ठाकुर जी की सेवा में हाजिर रहते हैं, इसी तरह से स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा उनको मन की जो फीलिंग होती है चेहरे पर दिखने लगती है। तो इसी तरह से मैं अपने ठाकुर जी को हमेशा सेवा में हाजिर रहती हूँ गाइज। अगर मेरे से भी कुछ बोल चोल हो जाती है तो मैं इनसे माफ़ी मांग लेती हूँ, और क्षमा याचना के लिए प्रार्थना भी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इनके भोग में अपने हाथों से ही खिलाती हूँ हमेशा, चाहे मैं खाना खिला रही हूँ, कुछ भी खिला रही हूँ, अपने हाथों से ही खिलाती हूँ। फिर उसके बाद मैं इनके सामने 10-5 मिनट के लिए रख देती हूँ, उसके बाद उठा लेती हूँ, क्योंकि एकदम से भी नहीं उठाना चाहिए। और जब तक ये हम रखेंगे तो ये भी अपना खा लेते हैं आराम से। तो मेरे ठाकुर जी आपको कैसे लगे हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए हैं इनका बेड तो आप ज़रूर बताना गाइज। और मेरे ठाकुर जी के आप देखते होंगे मुस्कान कितनी सुंदर है, और इनके जो स्माइल है, आंखें हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी ये हमसे कुछ कहने वाले हैं। और जब भी आप शाम के टाइम विश्राम कराए तो इनको खाना खिलाने के बाद इनको थोड़ा बहुत मालिश वगैरह हाथ पैर दबाकर ही अपने ठाकुर जी को विश्राम कराए, और उनको बोलकर विश्राम कराए कि अब आप सो जाइए, विश्राम कीजिएगा और हमें भी इजाज़त दीजिएगा। और सुबह जल्दी उठाना हमारे ठाकुर जी बहुत प्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा। वे सबकी पुकार सुनते हैं और अपनी लीलाएं दिखाते रहते हैं गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पर पूजा पाठ कर लेती हूँ गाइस, जैसे कि मेरे ठाकुर जी भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और यहाँ दिल्ली रोहिणी में प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा चल रही है गाइज, और हम लोग वहाँ पर गए थे। तो वहाँ से हमें ये जो इस तरह का आपको आकार में दिख रहा है रुद्राक्ष, इसमें ना नाग का फन है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ से हमें 3 रुद्राक्ष मिले हैं। ये ना बिल्कुल एकदम असली वाले हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि ये नकली है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें ना थोड़ा सा देखिए कितना अच्छा ये मतलब बना के दिया है प्रकृति ने, एकदम की बनावटी नहीं है, किसी ने बनाकर अपने आप ही दे दिया है, लेकिन ये प्रकृति की देन है गाइज। और ये भी से इनमें डंठल भी लगी हुई है, क्योंकि ये भी ऐसे ही हमें ऐसे ही मिले थे, हमने अब तक इनकी डंठल भी नहीं निकाली है। तो गाइस, इस तरह से अगर आप भी रुद्राक्ष को धारण करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर रात को भिगोकर जल में, और शिवलिंग पर जल विसर्जित करके तब अपने आप को मतलब धारण कर सकते हैं। तो ये वहाँ की मिट्टी है, वहाँ की जो पंडाल में कथा सुनते हैं वहाँ की मिट्टी है, और आप घर पे लाके जो कोई बीमार होता है उनको भी लगा सकते हैं। और ये बुक है जिसमें सारे उपाय लिखे हुए हैं। जिस माताएं और बहनों को उपाय नहीं आते हैं वे इस बुक में से लिखकर अपना बना सकती है कुछ भी।
और यहाँ पर भोलेनाथ जी की जो हुआ करती है डमरू, ये भी वहाँ से लेकर आए हैं। और मेरी पूजा पाठ हो गई गाइज। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइज, आपको ब्लॉग पसंद आया है या नहीं आया है। और हमने जो नहाने की इस वो विधि बताई है, आप सबको समझ आई है या नहीं आई है, वो भी ज़रूर बताइए गाइज। और इसी तरह से हम अपने ठाकुर की सेवा में हाजिर रहेंगे और आप सबको नए नए ब्लॉग हम आपको पेश करते रहेंगे। तो हम लेते हैं इजाज़त, आप सबको राधे राधे।